रहने वाले ग्रीकंद्रा के अंदर भी लड़ जाते हैं। रहने वाले ग्रीकंद्रा के अंदर भी लड़ जाते हैं। आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने वाले, संख्या बल पर धर्म मिटाने वाले मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। जिस लोक में जन्मोगे उस लोक में मर जाओगे। शोक का कारण बनोगे, शोक में मर जाओगे। प्रकृति का भी कायदा है, उसका भी कुछ न्याय है। थोक में जन्मोगे तो फिर कई पीढ़ी से पालन है, ये पुरखों ने बताया है। जो करना श्रेष्ठतम होगा सनातन ने सिखाया है। इसकी हर प्रथा हर रीत में विज्ञान होता है। ऋषियों की तपस्या और अनुसंधान होता है। यहां हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है। यहां हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है। कुछ भी ना निरर्थक है, कुछ ना व्यर्थ होता है। इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। मैं ओरछा से आया हूं, उसी की गरिमा के आसपास रहूंगा। भाई साहब, आप जाना चाहते हैं? बैठ जाइए, 10 मिनट चाहिए मुझे आपके। धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं। अभी तक उन लोगों के लिए बहुत बातें हो गई जो यहां पर नहीं है। अब मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो यहां पर हैं, क्योंकि सच्चा कवि वही जो अपने आप के खिलाफ बोले, और देश धर्म की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ बोले। धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं। सर्वाधिक नुकसान धर्म का सच कहता हूं हम करते हैं। पाश्चात्य की चकाचौंध में बेसुध होकर खो जाते हैं। नियम धर्म के सभी त्याग कर स्वयं विधर्मी हो जाते हैं। जिस धारा से निकले हैं, आपने आखिरी बार विमान में कभी किसी को लघु शंका जाने से पहले कान पर जनेऊ चढ़ाते हुए देखा? आपने 2-4-5 साल में विमान के अंदर यह घटना न देखी होगी। किसने मना किया था? जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो जाएंगे। अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू। पूजा जब तब संध्या वंदन अपनाया तो धर्म बचेगा। अभी मैं तालियों के लिए कविता नहीं सुना रहा हूं, तालियों के लिए अंतिम 5 मिनट सुनाऊंगा। अभी मैं चेतना के लिए सुना रहा हूं कि धर्म की पूजा जब तक संध्या वंदन अपनाया तो धर्म बचेगा। शिखा और माथे पर चंदन यदि लगा तो धर्म बचेगा। तीज पर्व त्योहार और उपवास जिया तो धर्म बचेगा। अधिक मास में तीर्थ क्षेत्र में वास किया तो धर्म बचेगा। और नाग फनी का पौधा घर में ना रोपा तो धर्म बचेगा। संतानों को मिशनरियों को ना सौंपा तो धर्म बचेगा। मैं उन माता पिताओं को प्रणाम करना चाहता हूं जो अपने बच्चों को लेकर के यहां पर आए हैं। ये जो बच्चे हैं, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे ये क्या कविता सीखेंगे, क्या कविता सुनेंगे, क्या कविता समझेंगे। पर मैं तो यहां नहीं रहूंगा, आप यहां रहेंगे। इन बच्चों के नाम नोट करिएगा सुनील भैया। आने वाले 10-15 वर्षों बाद इनको देख लेना। ये बच्चे व्यक्ति नहीं बनेंगे, ये व्यक्तित्व बनेंगे समाज में। ये कविता का जादू है, ये परिपूर्ण कर देती है। जो मेरी बेटी बहन बैठी है, छोटी सी बिटिया बैठी है, बच्चों को मंदिर ले जाकर पर्व दिखाओ, धर्म बचेगा। और उन्हें निज परंपरा का गर्व सिखाओ, धर्म बचेगा। और उन्हें निज परंपरा का गर्व सिखाओ, धर्म बचेगा। हर हिंदू को गले लगाओ, नेक रहे तो धर्म बचेगा। और जात पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। जात पात का भेद त्याग कर, मुझे पता है ठंड बढ़ गई है, पर आपके हृदय के अंदर की गर्मी जिंदा रहनी चाहिए। जात पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। जात पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। सनातन में कोई नीचा नहीं होता। सनातन में कोई नीचा नहीं होता, सब पूज्य होते हैं, सबका सम्मान होता है। तो फिर किसी ने मुझे कहा कि फिर ये नीच कौन होता है? मैंने कहा बताता हूं नीच कौन होता है। अच्छा रहन सहन ना जाने, जो बहनों को बहन ना माने, धर्म सुधा जो पीने ना दे, जो जीवों को जीने ना दे, जो तीर्थ और धाम ना जाने,
जो भी मेरा राम ना माने, पर्यावरण को नष्ट करे जो, गौ माता को कष्ट करे जो, सबके बीच कहेंगे हम, उसको नीच कहेंगे हम। वाह। सनातनी कैसे? ना हिंदू पतितो भवा, हर हिंदू को गले लगाया, नेक रहे तो धर्म बचेगा और जात पात का भेद त्याग कर, एक रहे तो धर्म बचेगा, जात पात का भेद त्याग कर, एक रहे तो धर्म बचेगा, धर्म रक्षा में योद्धा बन, तैयार रहे तो धर्म बचेगा, और यदि घरों में अस्त्र शस्त्र हथियार रहे तो धर्म बचेगा। यदि घरों में अस्त्र शस्त्र हथियार रहे तो धर्म बचेगा, क्योंकि वो काटना सिखा रहे हैं, हम सीना सिखा रहे हैं, वो मरना सिखा रहे हैं, हम जीना सिखा रहे हैं। अस्तु सठे साठ्यम समाचरित का पाठ हमें भी पढ़ाना होगा, और जिहाद का प्रतिकार ही धर्म युद्ध है, ये बताना होगा। अगर उन्हें अगर हूर नूर का लालच है तो एक संत उपस्थिति बैठी है, अगर मैं गलत बोलूं तो वो मुझे डांट सकते हैं, मेरी बात काट सकते हैं। उन्हें अगर हूर नूर का लालच है तो हमें भी महादेव का आशीष आकंठ मिलता है। किसी को जिहाद पर मरने से अगर जन्नत मिलती है तो हमें भी धर्म पर मरने से बैकुंठ मिलता है, हमें भी धर्म पर मरने से बैकुंठ मिलता है। वैसे तो इस सृष्टि में दिनमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। और हनुमान जी ने बतलाया सेवा भाव में तपने से सबको सब कुछ मिल सकता है, राम राम के जपने से सबको सब कुछ मिल सकता है। धीरज भाई, आप तो युवा हैं, गूगल के अलावा एआई करके देखिएगा, अपनी टीम लगा करके दिखवाइएगा। दुनिया में ऐसा शब्द कोई निर्मित हुआ ही नहीं किसी भी भाषा में जिसकी आवृत्ति बदलने पर जिसका अर्थ और भाव दोनों बदल जाए। एक बार कहो आप राम तो संबोधन है, बाबू राम भाई साहब के नाम में राम लगा हुआ है। एक बार कहोगे तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। दो बार कहो वही नाम राम राम तो अभिवादन बन जाएगा। तीन बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना हो जाएगी, और वह बार बार वही नाम कहोगे तो संकीर्तन हो जाएगा। मेरा स्वभाव नहीं है मैं बार बार आपसे तालियों के लिए कहूंगा, पर मैं आपको वादा करता हूं कि जब मैं बैठ रहा हूंगा या तो 100% लोग खामोश हो चुके होंगे या 100% लोग तालियां बजा रहे होंगे। चार बार बार कहोगे तो संकीर्तन हो जाएगा, कहते रहो तो साधना हो जाएगी, साधना की निरंतरता हो गई तो सिद्धि हो जाएगी, और राम नाम की सिद्धि जिसे मिल गई उसकी जिंदगी की सार्थकता हो जाएगी। प्रातः हुई तो राम राम अभी भी नहीं आए, 42% लोगों ने ताली बजाई है, पर मैं फिर कोशिश कर रहा हूं। प्रातः हुई तो राम राम, उत्साह बढ़ा तो जय श्री राम, उत्साह बढ़ा तो जय श्री राम, उमंग आ गई तो जय जय श्री राम, और लज्जा आ गई हाय राम, कष्ट आ गया हे राम, कष्ट आ गया हे राम, और कोरोना की वैक्सीन लगी ओ राम, अज्ञानता का बोध हो गया राम जाने, कुछ मिल गया तो राम की कृपा, कुछ छिन गया तो राम की इच्छा, और जीवन पूरा हो गया तो राम नाम सत्य। ये राम से राम की यात्रा है जिसमें आपकी और हमारी ये राम राम हो रही है। इसलिए मैं आपको 90 सेकंड की राम कथा सुना दूं अगर आप कहेंगे, और इसलिए सुना रहा हूं युवान पीढ़ी बैठी है, 9 दिन की राम कथा सुनने हमारी माताएं बहनें तो जा पाती हैं, पर मेरे युवान भाई बहन नहीं जा पाते। इसलिए राम जी ने मुझे आदेश किया कि 90 सेकंड की राम कथा सुनाओ। आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं 90 सेकंड की राम कथा सुनाता हूं। उसका कारण सिर्फ इतना है, हमारे एक मित्र ने, सांसद जी, उनकी धर्मपत्नी ने उनसे पूछा कि मैं प्रवचन सुनने के लिए, बहुत बड़े महाराज जी आए, उनके प्रवचन सुनने चली जाऊं। तो वो अनुभवी पति थे, वो जानते थे कि ये पूछ नहीं रही है, बता रही है। तो उन्होंने कहा चली जाओ, जानते थे कि अगर हमने इसे प्रवचन सुनने से रोका तो ये देगी, फिर हमसे ये प्रवचन सुने नहीं जाएंगे। तो वो चली गई। भाभी जी शाम को आई तो उनसे भाई साहब पूछा कि क्या कहा महाराज जी ने प्रवचन में? बोले बहुत भीड़ थी प्रवचन में, पूरा पंडाल खचाखच भरा था। बोले महाराज जी ने क्या कहा? बोले सांसद जी, विधायक जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी सब आए थे, शहर के सारे गणमान्य लोग, बहुत अच्छी कार्य कथा हुई है। बोले महाराज जी ने क्या कहा? बोले जाम बहुत लगा था, गाड़ियां बहुत थी। बोले महाराज जी ने क्या कहा? वो प्रवचन सुनाओ देवी।
बोले 2 बजे भंडारा शुरू हो गया था और जब मैं आई हूं तब तक भंडारा चल रहा था। तो उन्होंने कहा ये सब ठीक है, पर ये बताओ कि महाराज जी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर तय कर चुके हो कि तुम्हें लड़ना है तो फिर ये लड़ाई कोई नहीं टाल सकता। मैं उस पीढ़ी के लिए ये 90 सेकंड की राम कथा सुना रहा हूं जिसको मुझे लगता है कि, और इस कथा में एक अंतर है कि आपको सुनने के बाद कोई दान नहीं देना है, अगर बात समझ में आ जाए तो देश धर्म संस्कृति के लिए कोई योगदान देना है। मैं योगदान की कथा आपको सुना रहा हूं। एक लड़का महाराज जी से विनोद कर रहा था, संत से। बोले महाराज जी क्या पढ़ रहे हो? बोले वो रामायण पढ़ रहा हूं। वो पति पत्नी दोनों हनीमून पर जा रहे थे, भोपाल स्टेशन की घटना है। तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या पढ़ रहे हो? बोले रामायण पढ़ रहा हूं। बोले कितनी बार पढ़ी? बोले 184 बार पढ़ी है। बोले महाराज जी ऐसा क्या है लिखा है इसमें कि 184 बार पढ़ ली? महाराज जी ने कहा बेटा ये तो पता नहीं कि क्या लिखा है, पर यह भी नहीं पता कि क्या नहीं लिखा है। वंदे भारत ट्रेन आई, वो सारे लोग चढ़ गए, यात्री चढ़ गए, मैं चढ़ गया, माँ वो भाई साहब चढ़ गए, पर भाभी ना चढ़ सकी। वो फोन पे बात करती रही, वो गेट बंद हो गया। तो वो भाई साहब व्याकुलता के साथ ढूंढ रहे थे कि चैन ढूंढने कहाँ चैन लगी है। तो महाराज जी ने फिर उनको पकड़ लिया। बोले बेटा तुम मुझसे पूछ रहे थे कि इस रामायण में क्या लिखा है, रामचरितमानस में क्या लिखा है। बेटा तुमने अगर एक बार ये पढ़ी होती तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर ना छूटती। बोले महाराज जी ऐसा इसमें क्या लिखा है? बोले इसमें लिखा है सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले नाव में सिया जी को चढ़ाया जाता है, प्रिया को चढ़ाया जाता है, तब जाकर के खुद चढ़ा जाता है। इसलिए मेरे भाई सनातनी भाइयों की मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, वेद पुराणों का सार है इस कथा में। अपने इसरो के चीफ ने कहा कि हमें चंद्रयान के प्रक्षेपण के सूत्र वेदों से मिले हैं। तो मैंने ट्वीट किया था कि मेरे सनातनी भाइयों, मैं किसी के विरोध में नहीं कह रहा हूं, किसी पूर्वाग्रह में नहीं कह रहा हूं, सभी धर्म मजहबों का सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि सनातनी भाइयों वेदों से जुड़े रहिए, वेदों की संस्कृति से जुड़े रहिए। जो लोग वेदों से नहीं जुड़े रह सके उन्हीं के नाम आज दुर्भाग्य से नावेद और जावेद हैं। वेद पुराणों का सार है इस कहानी में, समाया सारा संसार है इस कहानी में, समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कहानी में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कहानी में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाका। कर्म प्रधान कर्तव्य पूर्ण जीवन की परिकल्पना है इस कहानी में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कहानी में, मित्रता के मंत्र है इस कहानी में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कहानी में। 1903 के पहले राइट ब्रदर्स ने दुनिया को बताया कि हमने 1903 में हमने विमान शास्त्र की थ्योरी खोज ली है। उससे पहले दुनिया विमान नहीं जानती थी, पर हमारे बाबा तुलसी तो 16वीं 17वीं शताब्दी में ही लिख रहे थे, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कहानी में, मित्रता के मंत्र है इस कहानी में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कहानी में, परिवार का प्रबंधन है इस कहानी में, स्नेह का सुवंदन है इस कहानी में, नीति शास्त्र की नीतियां है इस कहानी में, अनुकरणीय युग रीतियां है इस कहानी में, दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कहानी में, जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कहानी में, अध्यात्म की अवधारणा है इस कहानी में। सिया राम मैं सब जग जानी एक दुनिया को दृष्टि देती है कि जो अपनी तरह से इबादत नहीं कर रहा है वो काफिर है, उसे मार दो। एक हमारी दृष्टि है सनातन की जो दुनिया को बताती है कि सब में राम देखो, सब में सीता देखो। सिया अध्यात्म की अवधारणा है इस कहानी में, धर्म युक्त नर में नारायण देखने की दृष्टि सनातन देता है कि अध्यात्म की अवधारणा है इस कहानी में, धर्म युक्त धारणा है इस कहानी में, प्रेम की प्रणति है इस कहानी में, शत्रुता की भी सदगति है इस कहानी में, शत्रुता की भी सदगति है इस कहानी में, प्रतीक्षा है इस कहानी में, तितिक्षा है इस कहानी में, अर्पण है इस कहानी में, तर्पण है इस कहानी में। श्रद्धा से श्रवण करिएगा तो जानेंगे संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कहानी में। इसीलिए हे राम के बेटो, कर्म के पथ को अपनाओ, राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना क्या होगा, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। अब आवाहन किया है प्रारंभ में, सुनील भाई ने कहा कि एक वोट से सरकार गिरा दी, और आज हम देखते हैं कि कितनी वोट तो ठीक है, विधायक कम पड़ जाए तो सरकार बन जाती है। हम तब भी सही थे, हम आज भी सही हैं। वो दौर था जब राजनीति की शुचिता गढ़नी थी, आज देश बचाना है।
इसके लिए जब लोग विदेशियों के हाथों बिकने को तैयार हैं तो अपने देश वालों को देश की रक्षा के लिए खरीदने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सिर्फ विजय, सिर्फ विजय, सिर्फ विजय, सिर्फ विजय इस हट पर चल रही है। अर्जुन की तरह वीरता के पथ पर चल रही है। राम के आदर्श पर चली तो चली थी अटल भाजपा, इसलिए आजकल श्री कृष्ण जी के रथ पर चल रही है। इसलिए आजकल श्री कृष्ण जी के रथ पर चल रही है। इसलिए देश के लिए मरने से ज्यादा आज यह देश के लिए जीने की जरूरत है। पंच परिवर्तन का आह्वान किया गया है। संघ का शताब्दी का 100 वर्ष है। मैं देशभक्ति की 4 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके आपसे विदा लेता हूं कि देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। क्या करना है, हमें क्या संकल्प लेना है? देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें, अपनी बोली, अपनी भाषा पर गर्व करना है। विमान में बैठा था, विमान की परिचारिका से पूछा, देवी इस विमान का विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है? तो आगे की पंक्ति के बलिष्ठ कायाधारी भाई साहब ने पीछे मुड़ करके मुझे देखा तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि तुम्हारे कद की ऊंचाई, हमीरपुर बोलो वालों बताइएगा कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो अब कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। इसलिए देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो। दूसरा आग्रह स्वदेशी का आग्रह किया है। मैंने भाभी जी आपसे कहा कि स्वदेशी उपभोग करो, पर मेरी पत्नी स्वयं वो अंग्रेजी शैम्पू लेकर के आ गई, विदेशी शैम्पू लेकर के आ गई। तो मैंने कहा देवी तुम्हें मना किया था ये विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करना है, क्यों लेके आई? तो उन्होंने कहा कि बाकी तो मैं स्वदेशी लाई हूं, पर ये ब्रांड मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने जो उनसे कहा वो आपसे कह रहा हूं कि देश के सम्मान से ज्यादा पसंद है, हमारे स्वाभिमान से ज्यादा पसंद है। और ये ब्रांड तुम्हें अगर ज्यादा पसंद है तो बताओ देवी, क्या सैनिकों की जान से ज्यादा पसंद है? स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें। बिजली, पानी, ईंधन को अच्छे नागरिक कर्तव्य तीसरा आग्रह है। बिजली, पानी, ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत मां को याद करें और याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें। वो वक्त को गुजारने की राह देख रहे हैं, चुन चुन कर मारने की राह देख रहे हैं। ना कोई सुधरा है, ना वो सुधरेंगे कभी, सिर्फ योगी जी के हारने की राह देख रहे हैं। याद करें दुश्मन को हम और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें। 19 साल के लड़के ने पूछा, भैया पहली बार वोट डालने जा रहा हूं, किसको वोट करूं? जो उस लड़के से कह देता कि इसको वोट करो तो मेरा कवि धर्म खंडित हो जाता, क्योंकि कवि को निष्पक्ष होना चाहिए। और अगर मैं कह देता कि उस पार्टी को वोट करो तो फिर मेरा धर्म ही खंडित हो जाता। मैंने बीच के मार्ग निकाल करके 4 पंक्तियां कही जो मेरे पहचान की बनी कि ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले जयगान तुम्हारा हो, आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। 32% लोगों ने ताली बजाई है, पर मैंने आपसे कहा था 100% लोग जब ताली बजाते हैं मैं बैठ जाता हूं। मैं फिर 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि भारत के 100% लोगों का आह्वान करता हूं कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, दिग्वी रहे सुरक्षित और दिगंत की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना तुमकी संत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुमकी संत की रक्षा हो। 88% पर अटक गया। ये 4-5 लोग और बजा देते तो 4 पंक्तियां और नहीं पढ़नी पड़ती। इसलिए फिर कह रहा हूं कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिला लेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो। हमीरपुर वालों पहचानना, शिला लेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नव निर्माण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नव निर्माण की रक्षा हो। भाई साहब अकेले आपके कारण 99% पर अटक गया। इस भाई साहब फिर 4 पंक्तियां सुना रहा हूं क्योंकि मैं 100% का आदमी हूं कि घर भी बने गरीब का, घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो,
खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें, यह समय देश की दौलत है, एक क्षण भी ना बेकार करो। ऊंचे ऊंचे सपने देखो, सपनों को साकार करो। कहा विवेकानंद ने जैसा, दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुझे विदा करिएगा, कि कहा विवेकानंद ने जैसा, लक्ष्य महान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पते हर हर